हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैंने बताया था कि आपको मैंने अपने वीडियो में हिस्ट्री की जानकारी दूंगा। चलिए देखते हैं, जो कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर की है। हम आपको अपना पूरा सिलेबस दिखाएंगे, जो कि आपको प्रिपेयर होने में बहुत ही मदद मिलेगी। ये देखिए, मॉडल पेपर, शेड्यूल पेपर फर्स्ट सेमेस्टर। हमने अपने पहले ही पेज पे कहा था आपको हम नया आपको वीडियो दिखाएंगे। खंडा, ये इसमें देखिए जो ये लिखे हैं, इसमें बहुत महत्वपूर्ण पेपर में आते हैं, हर बार पेपर में फंसते हैं, क्योंकि मैंने पेपर उठा के देखा है बच्चों का। ये देखिए, आर्यभट्ट पर्सन शिप टिकड़ी, ये तो 100% इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे आप कई बार देखना है, क्योंकि ये हर बार आता है पेपर में। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता, निवेश, विनाश पर प्रकाश डाली, ये ही इम्पोर्टेंट है। परंतु ऋग्वैदिक कालीन धर्म ये नहीं ज़्यादा। 4-7 वर्णन ये भी नहीं। राष्ट्रंगनी के बारे में आप क्या जानते, ये इम्पोर्टेंट है। ये गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैदिक कालीन सभा, ये नहीं है। मुद्राओं पर ऐतिहासिक जानकारी किस समय पर मिलती, किस प्रकार मिलती, ये इम्पोर्टेंट था पहला। इसमें ये भी इम्पोर्टेंट कि नहीं, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हर्षवर्धन, ये पहला है जो हर्षवर्धन का है, ये गाइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में भी ये भी जानकारी आपको होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मगध साम्राज्य उत्थान के कारणों का प्रकाश डाली, ये भी बहुत ही गाइस इम्पोर्टेंट है। राजपूतों की उत्पत्ति, ये गाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैंने देखा है कई बार पेपरों में। ये देखिए आप, मॉडल पेपर दूसरे में आ गए शायद हम, बीए सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड एसी। इसमें भी हम देखेंगे। देखिए दोबारा आगे हर्षवर्धन को कहा था हमने, इम्पोर्टेंट है। काला शौक कौन था, ये भी देखो आ गया। ताम्रपाषाण युग काल, ये देखिए, ताम्र सबसे पहले धातु ताम्र की खोज हुई थी। गुप्त साम्राज्य के पतन, ये पतन वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं गाइस। ये पतन वाले इतने इम्पोर्टेंट है कि कुछ कहने के लिए नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखिए दोबारा आ गया। मिहिर भोज पर एक संक्षिप्त, ये तो आते ही रहते छोटे मोटे। ऋग्वैदिक काल के आर्यों की आर्थिक स्थिति का वर्णन, राजपूतों पर आ जाएगी 4 कारण है, ये देखो गाइस, ये इम्पोर्टेंट है। हम मेन टॉपिक देखेंगे। हमने आपको भी पेपर दिखा दिया, अभी हम मेन टॉपिक देखेंगे गाइस, बने रहिए मेरे साथ में। अभी हम अपना वो निकालेंगे, आपको बताएंगे इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं दे चुका हूँ पेपर, तो मुझे जानकारी है। और मेरी फर्स्ट ईयर में अच्छी परसेंटेज भी बनी है गाइस। देखिए 1 मिनट, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं निकाल रहा हूँ आपके लिए गाइस, आपको जानकारी पूरी दूंगी। ये देखिए, प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 12 to 16 तक। कल्हड़ के ऐतिहासिक दृष्टि बताइए। जो एक कल्हड़ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इसका। कल्हड़ ने ऐतिहासिक का गाइस हम यहाँ तक देखेंगे, परंतु और आगे भी देखेंगे। डॉक्टर श्याम भाई ने लिखा, कल्हड़ की प्रथम स्थिति दृष्टि थी, उनके आसपास से कम नहीं था। ये भाषण तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मजूमदार की ऐतिहासिक हिस्ट्री, ये मजूमदार गाइस, दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न देखिए। मजूमदार की ऐतिहासिक हिस्ट्री, उत्तर इतिहास लेखन की ऐतिहासिक दृष्टि। डॉक्टर मजूमदार ने एराक सारक माला इतिहास लेखन से संबंधित भाषण दिया, जो है कालांतर में हिस्टोरियोग्राफिक इन मैडम इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। गाइस ज़्यादा ये भी बोरिंग सा था, इम्पोर्टेंट नहीं है, परंतु आप देखिए, मैं आपको दूसरा दिखा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रश्न दिखा रहा हूँ, आप रुके रहिए मेरे साथ में। अभी वो तो आएंगे, अभी
कौन क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, महापाषाण काल। इसमें कुछ धातुएं मिली थी जैसे कि पुराने लोगों को उपयोग में आती थी। ये हम लिस्ट बाय लिस्ट देखेंगे, परंतु आप चलिए मेरे साथ में अब यहीं रहिए। ये अभी इम्पोर्टेंट मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पे इम्पोर्टेंट मिलेगा। ये देखिए, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य 4 कारण। नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश। इस सभ्यता का विनाश के संबंध में भी सिद्धांत मतैक्य नहीं है। अनेक विद्वान मानते हैं कि विदेशी आक्रमणकारी ने इस सभ्यता को नष्ट किया है। यहाँ के निवास शांतिप्रिय और समृद्धशाली थे। यहाँ के निवासियों की अतिरिक्त संपत्ति विदेशी थी। सही कह रहे हैं भाई, वो सबसे मेन कारण है कि विदेशी आक्रमण वहाँ पे। ये देखिए, एक ये इम्पोर्टेंट है, सिंधु लिपि। ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने आपके लिए वीडियो में डाल दी इसकी, ये देखिए पूरी जानकारी ले लीजिए गाइस। मैं आपको और भी इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ। ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाएं, ये भी देखिए गाइस, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको ये दिखा दिया, फिर आप नहीं कहना। दोस्तों, इस बीच में आर्य लोग भी आए। देखिए आप लोग कैसे आर्यों के मूल्य निवास के संदर्भ में भारतीय मत की विवेचना। ये देखिए इम्पोर्टेंट आर्य, बट उनका पराजय देखनी आपको, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है गाइस। बिम्बिसार पर संक्षिप्त। बिम्बिसार हर्यक वंश का एक शक्तिशाली शासक था। वह 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा। वह एक कुशल राजनीतिक था। अपनी स्थिति को षड्यंत्र करने के लिए वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से वैशाली के लिच्छवी राजा चेतक की पुत्री चलना से और रुद्रदेव की राजकुमारी खेमा से विवाह किया। उसने अंग के राजा बृहदत्त के परास्त के अंग के कारण राज्य को मगध में सम्मिलित कर लिया। गाइस, ये हरामी था, बट इसको पेपर में बहुत आता है। इसके नेचर थोड़ा उस तरह थे, हरामी टाइप में, पर फिर भी बहुत पेपर में आता है। आप देख सकते हैं, मैंने आपके लिए ये इसकी PDF डलवा देंगे हम। गाइस, आप इसको देख लीजिए। अब मिलते हैं कल, बने रहिए मेरे इस वीडियो में। टाटा बाय बाय, अगले नए वीडियो में मिलेंगे। बाय दोस्तों।